बनाना है हमें 20 या 21, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये। प्रिया जी, मुझे लगता है सबसे पहले हमारे दर्शकों की ये कंफ्यूजन आप दूर करिए कि करवा चौथ किस दिन है, 20 या 21? जी, तो इस बार ये अगर आप देखें हर त्योहार में कंफ्यूजन आ रही है। हर बारी 2 डेट्स आ रही हैं। एक्चुअली डेट का फर्क नहीं है, टाइम का फर्क है। अभी देखिए करवा चौथ जैसे नाम होता है चौथ यानी कि चतुर्थी, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो चतुर्थी का समय शुरू होगा 20 अक्टूबर सुबह 6:45 से और 21 अक्टूबर सुबह 4:18 खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब वो सुबह 4:18 खत्म हो जाएगा 21 तारीख को, तो इसका मतलब क्लियर है कि करवा चौथ हमने बनाना है संडे के दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो संडे का दिन होता है वो होता है सूर्य का दिन। तो इस बारी आप सब सूर्य के दिन करेंगे चांद की पूजा। जी बिल्कुल, तो आपने दर्शकों जाना कि करवा चौथ आपको किस दिन मनाने हैं, और अब चलिए जान लेते हैं जो शुभ मुहूर्त है वो क्या कुछ रहने वाला है, जिस समय हमें पूजा करनी है, जिस समय हमें पूजा अर्चना करनी है, चांद को पूजना है, तो वो भी समय हमें बताएं। जी, तो देखिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करवा चौथ वाले दिन होती है कि पूजा का समय। तो पूजा का समय शाम को, जब हम कथा सुनते हैं, करवा माता की कथा सुनी जाती है, शाम को 5:45 से 7:01 तक का शुभ समय है, ठीक है। शुभ समय का मतलब ये होता है कि आप अगर इस समय में पूजा करेंगे उसका और महत्व माना जाता है, उसकी और इम्पोर्टेंस माना जाती है। मतलब कि उस समय पे सारे स्टार्स लकी होते हैं, उस समय पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, तो आप इस समय पे पूजा करेंगे तो बेहतर है। और चांद निकलने का समय इस बारी 7:50 से 8:05 या 8:10 के बीच का बताया जा रहा है। तो आप उस टाइम पे तैयार रहिएगा अपना फास्ट खोलने के लिए। चलिए, तो आपने दर्शकों जाना यहाँ पर कि ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है कि किस दिन है करवा चौथ और शुभ मुहूर्त क्या है जिस समय आपको पूजा करनी है। लेकिन प्रिया जी, इस समय एक जो सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है भद्रा काल का, क्या होता है भद्रा काल, इसका क्या कोई प्रभाव इस बार करवा चौथ पर पड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लोगों पर कोई असर, क्या प्रभाव या करवा चौथ पर ये भद्रा का साया पड़ रहा है इस बार? जी देखिए, भद्रा, सबसे पहले लोगों को ये पता है कि भद्रा काल है, लेकिन एक्चुअल में आपको पहले समझना पड़ेगा कि भद्रा काल से हम क्यों डरते हैं। तो भद्रा कौन है? तो भद्रा एक्चुअल में सूर्य पुत्री है जी, शनि देव की सिस्टर है वो। तो उनके पैदा होने के समय वो पूरी धरती को अपने अंदर निगालने वाली थी, खा जाने वाली थी। तो उनको ब्रह्मदेव से उनको श्राप मिला हुआ है कि जब भी भद्रा का समय होगा वो सारी शुभ कार्य को अपने अंदर संभालेंगी, खा जाएंगी, वो उस पे फीड करती हैं जी। तो इसलिए भद्र काल के समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, वो किसी भी दिन हो, कोई भी त्योहार हो। लेकिन इस बारी जो भद्रकाल का समय है वो मुश्किल से 20 से 21 मिनट का पड़ रहा है, और वो भी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि अगर हम टाइम देखते हैं तो सुबह 6 बजे के अराउंड वो समय पड़ रहा है। लेकिन उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भद्रा का समय है, भद्रा सिर्फ पृथ्वी पे नहीं स्वर्ग लोक पे भी अपना असर दिखाती हैं। तो इस बारी उनका पृथ्वी पे असर नहीं है, स्वर्ग लोक पे है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग वहम करते हैं कि हम रिस्क क्यों लें, तो उनके लिए सुबह 6:25 से 6:45 का जो समय है वो भद्रा का है। आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे आप पूजा ना करें। उस टाइम पे कई औरतें उस समय पे मेहंदी भी लगाती हैं, जब वो सुबह अपनी सरगी खा रही होती है, तो आप उस समय पे मेहंदी ना लगाइए तो बेहतर है। ये 20-21 मिनट का जो समय है आप वो अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए, आपकी ये जो डर था, ये जो वहम था, मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद आपको जो डर और वहम है वो खत्म हो गया होगा। तो आप सच्चे मन से आप पूजा अर्चना करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी पूजा सफल यहाँ पर रहती है। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल अब मैं जो पूछने जा रही हूँ, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं, अक्सर हम ये देखते आते हैं, लेकिन क्या जिनकी शादी नहीं हुई है यानी अविवाहित महिलाएं जो हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? या फिर हम ये भी एक कैटेगरी जोड़ सकते हैं कि जिनकी शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का हो गया है, क्या वो भी व्रत रख सकती हैं? और अगर रख सकती हैं तो प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए,
तो सबसे पहले जो करवा चौथ का व्रत है वो वैसे तो विवाहित महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप एक अच्छे वर के लिए, एक अच्छे पति के लिए व्रत रख सकते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ये रखती भी हैं क्योंकि उनकी जो माएँ हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि आप रखो ताकि आप हमारे रीति रिवाज सीखो। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपका ये व्रत रखने से आपकी मदर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखने से आपका जो प्लैनेट मून है वो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए अगर अनमैरिड लड़कियां ये व्रत रखती हैं तो वो तारा देख के व्रत तोड़ती हैं। उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो कथा सुनेंगी, वो पूरा दिन व्रत रखेंगी, लेकिन वो जो इसको बोलते हैं थाली वटना, वो नहीं करती हैं, क्योंकि थाली में सारा होता है सरगी का सामान, वो सब आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए आप फास्ट रखिए और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन आप सिल्वर ज्वेलरी पहने। सिल्वर को एसोसिएट करते हैं हम चंद्र से, ठीक है, प्लैनेट मून से। तो अगर अनमैरिड लड़कियां उस दिन सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं तो उनका प्लैनेट और एनहांस होता है, और अगर आपका प्लैनेट मून एनहांस होता है तो वो हेल्प करता है आपकी मैरिड लाइफ में भी और आपकी ब्यूटी में भी, इसलिए वो आपको और अट्रैक्टिव बनाता है अगर आपका मून स्ट्रांग होता है। इसलिए हम लोग सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि अनमैरिड लड़कियों को भी ये व्रत रखना चाहिए, लेकिन उसके नियम फॉलो कीजिए। आप निर्जला व्रत रखिए, लेकिन शाम के समय तारा देख के व्रत तोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। तैयारियां किस तरीके से यहाँ पर करनी है, क्योंकि जो सबसे पहले मुझे लगता है कि जिनकी शादी अभी भी हुई होगी वो एक बहुत ज़्यादा उस समय पशोपेश रहता है कि क्या कुछ तैयारियां करनी है, कोई गलती ना हो जाए या हमारी थाल में क्या कुछ रहना चाहिए। तो ये एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है प्रिया जी सबके मन में कि जो पहला करवा चौथ है बहुत अच्छा रहे और अच्छे से सारी पूजा अर्चना हो सके। तो मुझे लगता है आप हमारे उन दर्शकों के लिए भी ज़रूर आप बताएं, टिप्स बताएं कि क्या प्रक्रिया किस तरीके से वो फॉलो करे, पहला करवा चौथ है उनका, ताकि कोई गलती ना रह जाए। ऑफ कोर्स, देखिए तो आजकल थोड़ा सिस्टम मॉडर्न हो गया है। अब के टाइम पे क्या होता है, हम एक हफ्ते पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे होता है बुटीक वाली कपड़े नहीं दे रही है, मेरे मैचिंग सैंडल्स नहीं है, मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी नहीं है, इसलिए तैयारियां तो अंजलि जी एक हफ्ता क्या 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, आप 16 श्रृंगार का सामान खरीदते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ कि क्या विधि रहती है व्रत की, और उसके साथ साथ मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन या जिनका फर्स्ट है, फर्स्ट करवा चौथ है शादी के बाद, तो उनको क्या चीज़ अलग करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठेंगे सनराइज से पहले और आप स्नान करेंगे। स्नान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग सरगी खा लेते हैं बिना स्नान करे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो कहते हैं बाद में हम स्नान करके पूजा करके आराम से तैयार होंगे, बट वो गलत है। क्योंकि एक दिन पहले यूजुअली क्या होता है अंजलि जी, मैंने ऐसा अक्सर देखा है लोगों को कि वो एक दिन पहले, क्योंकि सीज़न ऐसा है ना, दिवाली का सीज़न है, तो वो मोस्टली बाहर का प्रोग्राम होता है, सबकी पार्टी होती है, तो आपको वो एनर्जी कैरी नहीं करनी है। जब भी आप एक व्रत की शुरुआत करते हैं तो शुद्धता से करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले करेंगे स्नान, उसके बाद में आप अपनी सरगी खाएंगे जो आपकी मदर इन लॉ की तरफ से आई होती है, उसको आप प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई दूर है तो वो सरगी के लिए किस तरीके से प्रेप करें? देखिए सरगी एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सरगी बेसिकली कंसिस्ट करता है कुछ सामान की, तो उसमें सबसे पहला होता है फ्रूट्स। सबसे पहले फ्रूट्स इसलिए खाए जाते हैं ताकि आपका सिस्टम थोड़ा जब आप फर्स्ट चीज़ जो इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में वो थोड़ा ठीक रहे, शांत रहे, क्लेंस्ड रहे। उसके बाद में उसमें और आता है नट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो बेसिकली सरगी में वो सामान दिया जाता है, अगर आप नोटिस भी करेंगे, जो आपको काफ़ी एनर्जी देता है या कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ताकि आपके पूरा दिन आपको ना भूख लगे, आप में एनर्जी की कमी ना लगे। और तीसरी चीज़ सरगी में क्या होती है, हमेशा एक पराठा होगा या पूड़ी होगी, वो भी एनर्जी का सोर्स है क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद में हमेशा उसमें कोकोनट वाटर होता है या मिल्क होता है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपको बार बार प्यास ना लगे। उसके बाद में ज़रूर एक चीज़ होती है जो कि होता है मीठा, जिसको हम बोलते हैं फेनिया, वो भी नरिशमेंट के लिए होती है। अगर आप बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप अरेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स इजीली अवेलेबल हर जगह होते हैं, नट्स होते हैं, और कोई भी अन्न की चीज़ जैसे कि पूड़ी हो गई, पराठा हो गया, ये सब चीज़ें तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। लेकिन
हम लोग हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि सरगी में एक चीज़ मीठी ज़रूर होनी चाहिए मिठास के लिए, तो इसलिए हम लोग दूध की फेनियाँ बनाते हैं। या तो आप अगर वो नहीं बना रहे तो आप बर्फ़ी भी रख सकते हैं। बेसिकली वाइट चीज़ होती है जो वीनस को दर्शाती है। वीनस आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बेटर करती है, इसलिए आपकी थाली में, सरगी की थाली में वो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जाना यहाँ पर कि तैयारियां आपको कैसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि लास्ट मोमेंट में कोई गलती जो है वो यहाँ पर ना रह जाए। अब करवा